नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। हमारी सारी दुनिया मतलब हमारी पृथ्वी, दुनिया मतलब सारा ये नहीं, ब्रह्मांड नहीं, पृथ्वी, ये पंचमहाभूतों का एक समूह है। वो पंचमहाभूत है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। दुर्भाग्य से आज पृथ्वी और जल के लिए विवाद पैदा हो गए, चारों तरफ विवाद है। और ये विवादों की जड़ कहाँ है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। वो विवादों से क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमारी दुरावस्था कैसी हो रही है, हम देखने का आज प्रयास करेंगे। देश में, किसी भी देश में जब जमीनों के विवाद बढ़ते हैं, जमीनों के डिस्प्यूट बढ़ते हैं, खतौनियाँ नहीं होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। आज हमारे देश में 1918 का नक्शा, ब्रिटिशों ने दिया हुआ नक्शा बेस नक्शा माना जाता है। मतलब हम आज़ादी के बाद हमारी ज़मीनें नहीं गिन सके, हम उसके व्यवस्थित ढंग से उसको लगा नहीं सके, व्यवस्थित ढंग से उसकी मालकियत नहीं तय कर सके, बॉर्डर नहीं तय कर सके, जिसकी वजह से विवाद होते रहते हैं। और ये विवादों के जो ग्रामीणों में विवाद होते हैं, उसके 70% मामले जो है कोर्टों में जो चल रहे हैं, वो जमीन विवाद के कारण चल रहे हैं। जैसे पंच महाभूत है, वैसे 5 भूत है। सरकारों ने 5 भूत सबको डराने के लिए पैदा करके रखे। वो पहला भूत है जो गांव में तकलीफ देता है, गांव के सर पे बैठे हुए है। वो पहला भूत है रेवेन्यू का, पटवारी और मेजरमेंट करने वाले अधिकारी। जहाँ चाहिए वहाँ बॉर्डर लगा देते, एक बार गिनते यहाँ से, दूसरे बार गिनते यहाँ से, तीसरे बार गिनते यहाँ से। अब वो किसानों में आपसी में सर पुटअव्वल होती रहती है और मारामारी होती है, उसके केसेस बनते रहते हैं। और ये लोग जानबूझकर, ऐसे तो कई केसेस मैं बता सकता हूँ कि जानबूझकर सरकारी अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए, अपने ब्राइब के लिए, अपने भ्रष्टाचार की रिश्वत के लिए किसानों में, गांव वालों में आपस में झंझट मचा दी है पूरी। और ये झंझट का परिणाम ये हुआ कि वो गांव में हत्याएं हो गई, वो गांव में वितुष्ट आ गया, वो गांव में लड़ाइयाँ हो गई। और उसके परिणाम उनके जनरेशन बाय जनरेशन वो भुगतने के लिए शापबद्ध है, शापदग्ध है। तो इसमें जो गलत करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्रोविजन ही नहीं है हमारे देश में। और वो प्रोविजन होगा भी हल्का फुल्का, तो उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन होते हुए आपने देखा नहीं होगा। कैसे झगड़े लगाते हैं ये हम विस्तार से देखेंगे कभी। तो ये रेवेन्यू पहला भूत है। दूसरा भूत है ग्राम विकास। ग्राम विकास के जो पैसे आते हैं, ग्राम विकास का जो फंड आता है, उसका जो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत में बैठा हुआ, वो दूसरा भूत है। वो बहुत बुरी तरीके से उसको मिसमैनेज करता है और वो ना तो गांव का विकास होने देता है, ना लोगों का विकास होने देता है, ना लोगों का आपस में बैठने देता है, ना लोगों को आपस में बैठ के कोई समस्याएं सुलझाने देता है। वो काम करता है नारद मुनि के। तीसरी है व्यवस्था, पुलिस विभाग। ये तो इसलिए पैदा हुआ है, अंग्रेजों ने पैदा किया था कि इस देश के जो लोग हैं उनका दमन होता रहे, उनको डर लगा रहे। आज भी हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद में पुलिस व्यवस्था डर ही लगने लायक है। कभी आपको लगता है कि पुलिस हमारा मित्र है, दोस्त है? नहीं लगता है। जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है, अपहरण हो जाता है, कुछ हो जाता है, विपदा आती है, तो हमको जरूर लगता है उस वक्त बुलाना चाहिए, मगर उस वक्त भी डर लगता है कि भाई ये इनको बुलाएंगे तो अभी जो विपदा चल रही है, अभी जो गुंडा हमको तकलीफ दे रहा है, उससे ज्यादा तो पुलिस वाले तकलीफ दे देंगे। ये डर जो बना रहता है उससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। तीसरा भूत है जो हमारे देश की जनता पर, विशेषकर ग्रामीणों के सर पे बैठा हुआ है। चौथी व्यवस्था है बैंक व्यवस्था। ये बैंक व्यवस्था कैसी है कि एक जमाना था जब बैंक खोली जाती थी, पैसा डिपॉजिट जो होता था वो ग्रामीण व्यवस्था का और गांव के लोगों का जो जमीन से निर्माण करते थे उनका पैसा होता था। कोई भी बैंक मैनेजर 75 के पहले, 75 के पहले बैंक मैनेजर गांव वालों के पास में जाता था कि मेरी बैंक खुली है, आपका पैसा हम सुरक्षित रखेंगे, मेरे बैंक में डिपॉजिट दीजिए। और आज अवस्था उसकी ठीक उल्टी हो गई है कि वो जो गांव का किसान है वो उस बैंक की लाइन में खड़ा है और अपमानित हो रहा है, पग पग पर वो अपमानित हो रहा है। तो व्यवस्था ने ये बैंक का जो महकमा निर्माण किया है वो भी भूत ही है हमारे सर पे बैठा हुआ, क्योंकि पैसा तो हमारे लोगों से इकट्ठा किया जाता है, पनिशमेंट हमारे लोगों को की जाती है, जमीन नीलामी हमारे लोगों की होती है। और ये सारे पैसा किसी मल्ल्या, किसी अडानी, किसी अंबानी के गले में डाल दिया जाता है और वो उस पैसे का जो भी करता है, वो आपने देखा कितने लोग कितने अरबों खरबों रुपए लेके निकल लिए, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। पैसा हमारे जाता है, टैक्स पेयर का जाता है और डिपॉजिटर का पैसा जाता है। पांचवी इसमें जो भूत है वो कृषि विभाग।
कृषि विभाग का अधिकारी कभी भी उनकी समस्या करके, समस्या देख के किसानों के जो विपदा है उसको देख के कोई योजना नहीं बनाते। वो योजना बनती है दिल्ली मुंबई में, और या तो राजधानी में भोपाल में या लखनऊ में, और वो योजना को आपको मानना ही है, वो योजना को इम्प्लीमेंट करना है। आपको अगर ने खेती में पानी नहीं पड़ता होगा मगर वो बांध की योजना अगर आई होगी तो आपको बांध बना लेना है। आपके पास में ट्रैक्टर की योजना, ट्रैक्टर नहीं है मगर उनके पास में योजना आई कि उसके इक्विपमेंट आपको दिए जाएंगे फ्री, तो आपको वो ले लेना है। ये क्या चल रहा है देश में? क्यों नहीं हम ग्रामीण की व्यवस्था ग्रामीणों को तैयार करने देते? देखो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी जमीनों के विवाद में एक डेड कैपिटल निर्माण होता है और देश में अमीर और गरीबी की खाई बहुत बड़ी बढ़ जाती है। ये एक बार कहते हैं कि घाना में ये सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मैंने झंझट शुरू हुई थी कि वहां कैपिटल डेड हुआ था और पूरी अनार्की फैली थी। तो वहां पर घाना में नारीगाम्बा विसोम्बो नाम के एक युवा ने एक बिटलैंड नाम की कंपनी पैदा की, क्योंकि वहां जो माफिया था उन्होंने 2-3 लाख हेक्टर जमीनों पे कब्जे बना लिए थे। कोई जमीन अपनी दिखाने को तैयार नहीं था, कोई खतावनी नहीं हो रही थी, कोई एंट्री जमीनों की होती नहीं थी, और किसी की भी जमीन डिपार्टमेंट किसी के भी नाम से लगा देता था, कोई भी जमीन किसी को भी दे देता था, जिसका कब्जा हो गया उसकी जमीन हो जाती थी। तो उसके कारण उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं थे। छोटे से आदमी को भी अगर धंधा करना है और उसको कुछ मॉर्गेज देना है, छोटे से आदमी को धंधा करना है और जहाँ शॉप खोलना है, छोटे से एक आदमी को कुछ करना है और उसके लिए उसको बैंक का फाइनेंस चाहिए, तो उसके पास में ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है, ना उसके घर का रिकॉर्ड है। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी कितने झुग्गी झोपड़ियों में पट्टे ही नहीं मिले। जहाँ आदिवासी लैंड है वो कई सालों से, पीढ़ियों से वहाँ खा पी रहा है, वहाँ जोत रहा है, मगर उसके पास में रिकॉर्ड नहीं। तो घाना में इसकी जब अतिशयोक्ति हो गई थी तो वहाँ नारीगाम्बा बिसोम्बो ने 2014 में एक बिजनेस मैनेजमेंट गुरु के साथ में मिलके लैरिसी बेट्स नाम के एक गुरु के साथ में वो कंपनी का फॉर्मेशन किया। और वो कंपनी किसके आइडिया पे बनी थी? पेरू के जो अर्थतज्ञ थे डी सोटो, इन्होंने इस कंपनी को आइडिया दिया था कि किस तरीके से कंपनी पैदा होनी चाहिए। और वो कंपनी पैदा करके उसने सरकारों से, और कुछ सरकारों के जो अधिकारी अच्छे थे उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है और इसको होना चाहिए। तो वो जो घाना देश था वो अपनी दुरावस्था से बाहर निकलना शुरू हो गया, क्योंकि तंत्रज्ञान से जब उन्होंने उसकी जमीनों की मार्किंग शुरू किया, जमीनों के मालकियत तय करना शुरू कर दिया, जो लोग जानकारी छुपाते थे वो जानकारी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लाया, तो उसके बाद में उस देश में कैपिटल पैदा हुआ। कैपिटल पैदा हुआ मतलब जमीन तो पहले ही थी, मगर वो जमीन बैंक में रख के, कहीं भी रख के आपको ऑफिशियली पैसा मिलने लग गया और ऑफिशियली धंधा बढ़ने लग गया। हमारे देश में भी ये रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी लैंड हमारे यहाँ डिस्प्यूट में है, मतलब भूदान की 3 लाख एकड़ जमीन पता नहीं है कहाँ चली गई, कौन दबा के बैठा। 3 लाख एकड़ बची दूसरी जमीन जो थी वो किसमें बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, इसका भी कहीं पता ठिकाना नहीं। अभी कानपुर की एक केस थी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जमीन ले लिया, हाईकोर्ट ने अच्छा हुआ बोल दिया कि भाई भूदान की जो जमीन है वो किसी को भी देने के लिए नहीं है, जो भूमिहीन है और जो जिसके पास में हैंड टू माउथ है उसको देने के लिए नहीं है। तुम अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बोलोगे कि मेरे पास जमीन नहीं इसलिए मुझे दे दो, तो उसके लिए भूदान की जमीन नहीं हो सकती। ये कानपुर का जजमेंट जो आया वो बहुत अच्छा जजमेंट है। अदरवाइज क्या हालत है? सब लोगों ने अपने तरीके से जमीनों को ग्रैब करके बैठे। हमारे सारे चारागाह समाप्त हो गए, हमारी सारी जमीनें समाप्त हो रही है। हमारे नए नए कानून आते हैं, फॉरेस्ट के अलग कानून आते हैं जिसमें जमीनों को ग्रैब करने का ही धंधा है, उसकी जमीनों की लैंड का कॉस्ट कम करने का धंधा है। कहीं भी झुड़पी जंगल नाम से डाल देते, कहीं भी वन शब्द आया कि वो जमीन की मालकियत समाप्त हो जाती है। कॉम्पेंसेशन तो मिलता ही नहीं, मगर वो जमीन का उपयोग भी कुछ होता नहीं। तो ये सारी जो अनियमितता है, इस अनियमितता को अगर हमने निकाला नहीं तो हमारा देश भी अनार्की की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी ने बहुत सारे कानून बदले, बहुत सारी बातें की है, बोल रहे सॉइल टेस्टिंग करेंगे, ये टेस्टिंग करेंगे, ये प्रयोगशाला बनाएंगे। अरे बाबा पहले रिकॉर्ड तो सुधार लो। जिस कलेक्टर ऑफिस में सर्कुलर निकलते कि कंप्यूटराइज होना चाहिए, उस कलेक्टर ऑफिस में जब हम खतावनी लेने जाते हैं, उस कलेक्टर ऑफिस में जब रजिस्ट्री लगाने जाते हैं तो दिन भरे में वो उनका जो गूगल होता है वो गोल गोल घूमते रहता है, नेट ही नहीं रहता है, नेट कनेक्शन नहीं रहते। तो कहे का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो? ये मूर्ख बनाने के काम।
और फिर इसमें अंडर हैंड प्रैक्टिस भी होती है, इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और ये सारी चीजें बढ़ती है। इसको सुधारो। इसको नहीं सुधारोगे तो ये सब जो आपकी बकवास चल रही है कि हम सुधार रहे हैं और विकास के तरफ बढ़ रहे, पानी बेच दिया, जमीन बेच दिया, जो कुछ चाहिए लेबर बेच दिया, एजुकेशन दे दिया, सब कुछ अगर दे दोगे तो फिर ये देश रहेगा क्या, ये देश बचेगा क्या? ये सोचने की जरूरत है और इसमें बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं मोदी जी की सरकार है इसलिए मोदी जी से आग्रह करता हूं, और दूसरे की होती तो दूसरे से भी आग्रह करता, क्योंकि देश महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और कोई विचारधारा उस वक्त तक महत्वपूर्ण है जब तक वो देश के उन्नति के बारे में, उत्थान के बारे में सोचती है। अगर वो विचारधारा देश को विभाजित करने के बारे में सोचती है, हेट्रेड निर्माण करने के बारे में सोचती है, देश को कट्टरता की तरफ ले जाने का विश्वास करती है और उसके तरफ कदम बढ़ाती है, तो हम जैसे लोगों को उसका विरोध जरूर करना चाहिए। नमस्कार।